में। मध्य प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, जुराइम और हुजूमी तशद्दुद के मामले को लेकर संयुक्त मोर्चा के जरिए भोपाल में धरना दिया जा रहा है। ये पहला मौका है जब बीजेपी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस के साथ मिलकर सभी पार्टियां एहतजाज कर रही हैं। कांग्रेस के साथ धरने में एनसीपी, सीपीआई और सीपीएम के कारकुनान भी शामिल हैं। भोपाल नीलम पार्क में जारी धरने में सभी पार्टियों के कारकुनान ने हुकूमत पर आवामी मसाइल के हल करने में नाकामी का इल्जाम लगाते हुए पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में किए गए इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया है। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहताब आलम, पहली बार मध्य प्रदेश में सारी पार्टियां एक साथ नजर आ रही हैं मरकजी हुकूमत और बीजेपी हुकूमत के खिलाफ। मेहताब आलम, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? साहब, हम बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज सभी संयुक्त पार्टियों ने जो है एहतजाज रखा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम पार्टी, कांग्रेस के साथ सीपीआई, एनसीपी और दूसरी पार्टियां यहाँ पे जो है मौजूद है। कि आप लोगों ने जो धरना दिया है, क्या मांगे? देखिए, हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। ये संयुक्त विपक्षी दल का धरना है और हम यहाँ पर नीलम पार्क पे धरना दे रहे हैं। पहली मांग हमारी ये है कि कोविड में जो लोग मारे गए हैं उनको सरकार मुआवजा जल्दी से जल्दी तुरंत मुआवजा देने का काम करे। दूसरा, महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम रोजाना सुबह 6 बजे बढ़ जाते हैं। रसोई गैस के दाम रोजाना हर 15 दिन में बढ़ जाते हैं, महीने में 2 बार बढ़ते हैं। रोजगार देने की बात की थी दिल्ली की सरकार ने कि दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हम 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार तो नहीं दिया। हमारा युवा आज बेरोजगार हो गया है। सीएम ने तो आज भी नई घोषणा कर दी है घर देने की। देखिए, मैं समझता हूं, आपको मेरे से बेहतर आप ज्यादा समझते हैं कि उनकी घोषणा पे हम कितना भरोसा करें। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत घोषणा करते हैं, लेकिन उन घोषणाओं का पालन नहीं होता। दुख की बात यह है कि घोषणा करो लेकिन काम भी करना चाहिए, लेकिन काम नहीं करते। कि आज वज़ीर आला शिवराज सिंह के प्रोग्रामों में उन्होंने अपनी कई योजनाएं गिनाई जिनको लेकर बीजेपी बड़े पैमाने पर काम कर रही है। नरेंद्र मोदी की संकट के कारण भारत फांसीवाद के शिकंजे में फंस चुका है। तो भारत को बचाने के लिए, भारत की सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए, भारत का लोकतंत्र और भारत की स्वाधीनता को बचाने के लिए आज विपक्षी दल एकजुट हुए हैं। हमारा संघर्ष है कि भाजपा की इस फांसीवादी सरकार को सत्ता से हटाया जाए और आम जनता की, मेहनतकश जनता की सरकार स्थापित हो। उस देश में संवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा हो। इसके लिए आज हम विपक्षी दल एकजुट होकर लामबंद हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़े संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। तमाम जो विपक्षी पार्टियों के लोग जो एक साथ आज जो है यहाँ पर धरना दे रहे हैं और सरकार के खिलाफ, जो सरकार की अवाम मुखालिफ पॉलिसी, उसके खिलाफ धरना दिया जा रहा है। चलिए, तो अब तक तो सिर्फ कांग्रेस ही नजर आती थी, लेकिन आज कई पार्टियां मरकजी हुकूमत के खिलाफ और मध्य प्रदेश हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करती हुई नजर आ रही हैं और साथ ही साथ इसमें खवातीन की भी खासी तादाद मौजूद नजर आ रही है। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।